The resultant of two vectors at an angle 150 degree is 10 units and is perpendicular to one vector. The magnitude of the smaller vector is. तो इसमें कह रहे हैं कि दो वेक्टर हैं. सपोज एक वेक्टर है ए और जो दूसरा वेक्टर है वो है बी, और ये इस तरह से हैं कि इनके बीच का एंगल 150 डिग्री हो जाए. तो अगर हम लोग इसको ट्राइंगल लॉ की मदद से जोड़ें तो जैसे ये ए है, अब बी हम शिफ्ट करके यहाँ लगा दें तो जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरह से होगा. अब रिजल्टेंट की वैल्यू इनने 10 कही है. अच्छा, अब अगर इधर वाला एंगल 150 डिग्री था तो इधर वाला एंगल 30 डिग्री होगा. तो हम खुद देख सकते हैं यहाँ से कि tan 30 होगा 10/a. इसका मतलब 1/√3 होगा 10/a. तो a की वैल्यू आ जाएगी 10√3. तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 10√3 यूनिट्स. एक ये क्वेश्चन है. टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्ट ऑन द बॉडी. द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस आर अननोन. द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी मे बी. तो जो मैक्सिमम फोर्स हो सकती है वो हो सकती है F1 + F2 यानी 10 + 6 यानी 16. और जो मिनिमम फोर्स हो सकती है वो हो सकती है F1 - F2 यानी कि 10 - 6 यानी 4. इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है F नेट उसे 16 से लेकर 4 के बीच में होना पड़ेगा. तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 4 और 16 के बीच में है और वो है 15 न्यूटन. अब ये थर्ड क्वेश्चन देखिए. द वेक्टर OA where O is origin is given by OA vector is equal to 2i cap plus 2j cap. तो पहले हम यहाँ पर 2i cap plus 2j cap को बनाते हैं. टू आई कैप का मतलब हुआ इस तरफ 2 और 2j कैप का मतलब हुआ ऊपर की तरफ 2. तो इनका जो रिजल्टेंट आया, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया 2√2 और इसका एंगल x के साथ भी 45 डिग्री है और y के साथ भी 45 डिग्री है. अब ये कह रहे हैं कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया. एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि इस तरह से इसको घुमाया गया. तो इसका मतलब कि ये जो पूरा 2√2 है ये y एक्सिस के अलॉन्ग आ गया. तो नया वेक्टर क्या बनेगा? नया वेक्टर बनेगा 2√2j कैप. ठीक है, अगला देखिए. द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर. मतलब अगर एक वेक्टर है a जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और दूसरा वेक्टर है b और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड 1 है. तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है 2a cos θ/2. तो रिजल्टेंट भी 1 और 2 × 1 × cos θ/2. तो cos θ/2 की वैल्यू 1/2 के बराबर आ गई. इसका मतलब θ/2 की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर आ गई. तो थीटा आ गया 120 डिग्री के बराबर. फिर ये हमसे पूछ रहे हैं कि एंगल बताएं और मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बताएं. तो डिफरेंस का फॉर्मूला होगा 2a sin θ/2. तो डिफरेंस हो जाएगा
2 × a तो 1 है, और साथ में साइन थीटा जैसा कि हमने देखा 120 आया था, तो 120/2 यानी 60। तो ये बन गया 2 × √3/2, यानी डिफरेंस की वैल्यू आ गई √3। तो इसका आंसर हो जाएगा √3, 120 डिग्रीज। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज √3/2 टाइम्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होती है वो तो u cos थीटा होती है। ये कह रहे हैं कि वो √3/2 टाइम्स है इनिशियल वेलोसिटी के। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू √3/2 आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्रीज आ जाएगी। नहीं, थीटा की वैल्यू, हाँ सही है, 30 डिग्रीज आ जाएगी। अब रेंज जो होती है वो होती है u² sin 2θ/g, मतलब रेंज बन जाएगी u² sin 2 × 30 यानी 60/g। तो r हो गया u² sin 60 होता है √3/2 और g, तो √3u²/2g। तो कौन सा मैच कर गया? ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद अ शेल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी v1 फ्रॉम अ ट्रॉली मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी v2। तो ये एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली किसी वेलोसिटी v2 से चल रही है और यहाँ से एक शेल को v1 वेलोसिटी से फायर कर दिया। तो अब जो शेल है उसके पास दोनों वेलोसिटीज़ प्रेजेंट होंगी, ट्रॉली की भी और अपनी खुद की भी। तो इसका एक रेंज का फॉर्मूला आता था 2ux uy/g। तो यहाँ से रेंज बन जाएगी 2ux है v2, uy है v1/g। तो रेंज बन जाएगी 2v1v2/g। फिर इसके बाद ये है क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड at an angle 30 degree with the horizontal from the ground. The magnitude of average velocity in the time interval t = 2 to t = 6। तो अब जैसे t की वैल्यू 2 है तो x होगा, इसको x1 लिख देते हैं, t1 लिख देते हैं, u cos थीटा इंटू t1, यानी कि u कितना है 80, cos 30 कितना हुआ √3/2 इंटू t1 कितना है 2, तो 80√3 आ गया। अच्छा, y1 कितना है u sin थीटा t1 -½ g t1²। तो u sin थीटा मतलब कि 80 इंटू साइन 30 यानी 1/2 इंटू t1 यानी 2 -½ इंटू g यानी 10 और t1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। तो ये कितना बन जाएगा देखिए 80 - 20 यानी 60। इसी तरह से हम t2 को 6 रख लेते हैं, अगला टाइम 6 है। तो x2 बनेगा u cos थीटा इंटू t2 यानी 80 इंटू √3/2 इंटू 6। तो ये बन जाएगा 240√3। और y2 देखें अगर, वो होगा u sin थीटा t2 -½ g t2²। तो u sin थीटा मतलब 80 इंटू 1/2
इंटू T2 6 है, माइनस हाफ इंटू G हो गया 10 इंटू T2 स्क्वायर, T2 स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36। तो ये देखिए आप, ये बन गया 240 माइनस 180, तो ये भी 60 आ गया। तो हम देख सकते हैं कि y1 और y2 की वैल्यू तो ज़ीरो है, तो डेल्टा 60 है तो डेल्टा y हो गया ज़ीरो और डेल्टा x हो गया 240√3 माइनस 80√3 यानी कि 160√3। तो एवरेज वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस तो ज़ीरो आ गई और एवरेज वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस ये हो गई 160√3 अपॉन कितना टाइम इंटरवल है, 2 सेकंड से 6 सेकंड यानी कि 4 सेकंड का इंटरवल है, तो ये बन गया 40√3। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 40√3। ठीक है, अब एक ये है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इनटू स्पेस so as to have a maximum possible horizontal range of 400 मीटर। तो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज तो तब आती है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाए, मतलब कि रेंज जो मैक्सिमम है वो 45 है, रेंज की वैल्यू तो 400 मीटर है। और एक रिलेशन होता है h इज इक्वल टू r tan थीटा बाय 4। तो यहाँ से h जो आएगा वो आएगा 400 इंटू 1045 1/4 यानी 100 मीटर। अब ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज मिनिमम। तो आप ये देखिए कि जब हमने ऐसे फेंका तो वेलोसिटी मिनिमम कहाँ होगी, सबसे ऊपर। अब अगर हम सबसे ऊपर वाले पॉइंट को देखें तो उसके y की वैल्यू तो h है और उसके x की वैल्यू r/2 के बराबर है। तो ये जो पॉइंट है ये होगा r/2 h यानी 400/2 यानी 200 100। तो इसका आंसर कौन सा मैच करेगा, 200 100।